हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष चर्चा में, जहां पर कि मैं आपको छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं। आज मित्रों इसी कड़ी में बात करेंगे, राहु ग्रह की जब महादशा चलती है तो उसका फल कैसे होता है, कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है। तो वीडियो आरंभ करूं उससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी भेजें। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी आप कर सकते हैं। मित्रों, राहु ग्रह की जो महादशा होती है वह प्रत्येक जातक पर 18 वर्षों तक चलती है। 18 वर्ष तक राहु की अवधि होती है। वो 18 वर्ष प्रत्येक जातक के जीवन में रहता है। अब ये कैसे आप जानेंगे कि राहु ग्रह की महादशा चल रही है, तो इसका परिणाम आपके जीवन में कैसे होगा। मित्रों, सबसे पहले ये होता है कि राहु ग्रह की जब महादशा चल रही है तो उस दौरान हमें ये भी देखना पड़ता है कि अंतर्दशा कौन से ग्रह की चल रही है। मित्रों, ज्योतिष में एक महादशा होती है, एक अंतर्दशा होती है, एक प्रत्यंतर दशा होती है। राहु यदि 18 वर्ष चल रहा है तो राहु के साथ फिर अन्य ग्रहों की भी प्रत्यंतर दशा चलती है। राहु के साथ बृहस्पति, शनि इत्यादि जो जो भी ग्रह, प्रत्येक ग्रह की दशा चलती है और ऐसी प्रत्यंतर दशा भी चलती है। अब राहु ग्रह की हमने स्थिति देखनी है कि राहु ग्रह आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में विराजमान है। अब जैसा राहु होगा वैसा ही फल देगा। यह निश्चित नहीं है कि राहु ग्रह आपको गलत ही परिणाम देगा। यदि राहु ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो फिर उसके जो परिणाम होंगे वो भी सकारात्मक होंगे। अच्छे परिणाम भी राहु ग्रह देता है। और यदि राहु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं होगी तो वो जातक के जीवन में भी उथल पुथल मचाने का कार्य करता है। अब जन्म कुंडली के किस भाव में राहु स्थित है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे में राहु ग्रह शुभ फल देने वाला होता है। किस में? तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में राहु ग्रह अच्छे फल प्रदान करने का काम करता है। और ठीक इसके विपरीत यदि राहु 5वें भाव में है, 8वें भाव में है, 9वें भाव में है और 12वें भाव में है तो इस प्रकार का राहु कष्टकारी परिणाम देने वाला हो सकता है। हो सकता इसलिए है कि यदि इन भावों में बैठ करके 5, 8, 9, 12 भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ है और पाप ग्रहों की दृष्टि इस पे पड़ रही है तो इसके परिणाम और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। और यदि 5, 8, 9, 12 भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के इस पे दृष्टि पड़ रही है तो इसके दुष्परिणामों में थोड़ा सा कमी आ सकती है। वह कैसे?
कि राहु यदि शुभ ग्रहों से, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र है, बृहस्पति है और बुध है। ये राहु के लिए शुभ ग्रह हैं। तो यदि राहु शुभ ग्रहों के साथ है तो इसके प्रभाव थोड़ा अच्छे हो सकते हैं। और यदि राहु शनि, मंगल या केतु के साथ है तो इसके जो दुष्परिणाम हैं या नकारात्मक परिणाम है वह बढ़ने लग जाते हैं। ये राहु की विशेषता है। उसके अलावा क्या होती है? दृष्टियां भी होती हैं। राहु देख कहां रहा है या राहु को कौन देख रहा है? राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी कुंडली में विशेष प्रभाव डालती है। मित्रों, राहु जिस भी स्थान में बैठा हुआ है तो वहां से क्या करता है? एक तो 5वीं दृष्टि 5वें भाव को देखता है, 7वीं दृष्टि 7वें भाव को देखता है, 9वीं दृष्टि 9वें भाव को भी देखने का काम करता है। अगर राहु की महादशा चल रही है और गोचर में राहु अशुभ स्थिति में है, गोचर का मतलब आपकी जन्म कुंडली में कहां पे राहु है, यदि वहां पर अशुभ स्थिति में है या वर्तमान में राहु कौन सी राशि पे चल रहा है ये भी देखना पड़ता है, तो समस्याएं अधिक हो सकती है। क्योंकि गोचर में राहु यदि शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो स्थिति अनुकूल हो सकती है, और यदि गलत ग्रहों के साथ है तो स्थिति प्रतिकूल भी हो सकती है। ये मित्रों राहु का हिसाब किताब है। अब दूसरी बात क्या है? राहु की जो जब महादशा चलती है तो घटनाएं क्या होती है? अचानक घटित होती हैं। राहु का काम है कि घटनाओं को अचानक घटित करने का काम राहु ग्रह करता है। सोच समझ करके नहीं चलता है। ये नहीं है कि कोई बीमारी चल रही तो लंबी चल रही है, अचानक बीमारी होना या कोई दुर्घटना होना, नौकरी कर रहा है तो नौकरी में वाद विवाद होना और नौकरी को छोड़ देना, ऐसी घटना ज्यादा होती है राहु की महादशा में। या कभी क्या हो जाता है? नौकरी में बदलाव हो जाना, अचानक नौकरी बदल गई। या शुभ क्या होता है? कभी विदेश यात्रा हो जाती है। आपने जिस विषय को बिल्कुल बंद कर दिया, जिस फाइल को आपने बंद कर दिया वो फाइल खुल जाती है। तो ये काम करता है राहु ग्रह। या गलत है तो धोखा, जिस व्यक्ति पे कभी ऐसा भरोसा ही नहीं था कि ये हमें धोखा दे सकता है, वो धोखा देने का काम कर देता है। कोर्ट केस होना, मानसिक तनाव पैदा होना, या इसी प्रकार की जो रहस्यमयी घटनाएं जो होती हैं वो अक्सर राहु की महादशा में होती है। राहु ऐसे कार्य कराने का कार्य करता है। अब राहु की महादशा कैसे आप पता कर सकते हैं? ये अशुभ संकेत क्या होते हैं राहु के? यदि आपको पता नहीं है कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मित्रों यदि इस प्रकार के अशुभ संकेत या इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि आप पे राहु की महादशा चल रही है। अब वो संकेत क्या हैं? उन संकेतों के बारे में आपको मैं सूक्ष्म जानकारियां दे रहा हूं। वो संकेत है मित्रों, अधिक मानसिक तनाव, किसी बात के को लेकर के मन में बहुत अधिक तनाव पैदा होना, ये भी खराब राहु के लक्षण होते हैं। साथ साथ में भ्रम होना, किसी बात को लेकर के मन ही मन में भ्रम पैदा होना, या आपको जिस पे उम्मीद भी नहीं थी उस व्यक्ति से धोखा मिलना, ये भी खराब राहु के लक्षण होते हैं। या कोई षड्यंत्र करके आपको फंसा देता है,
इसके अलावा बार बार यात्राएं, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे भ्रमण का काम भी राहु की दशा में होता है। विशेष रूप से विदेश यात्रा, छुपे हुए शत्रुओं का बढ़ना, जिनका आपको पता ही नहीं था और वो आपका शत्रु बन गया है। इसके अलावा मित्रों, नींद की समस्या, नींद ना आना, रात रात भर जागना, तो ये सब काम कौन कराता है? राहु कराता है। डरावने सपने आना, रात सपनों में डर लगना, भयभीत होना, छोटी छोटी बातों पे रोना धोना, चिल्लाना, ये सब राहु के लक्षण हैं। व्यसन, दुर्व्यसन, जैसे नशा करना, जुआ करना, या नशा या व्यसन के तरफ अग्रेसित होना, घर वालों की बातों को न मानना, क्रोध आना, छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करना, किसी ने छोटी बात कर दी और आंसू आना, रोना झगड़ना, ये सब खराब राहु के लक्षण होते हैं। घर के बड़े ने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाना, और कभी कभी खराब राहु के लक्षण ये भी होते हैं मित्रों कि आप देखते होंगे कि कई स्त्रियों के सिर में जूं पड़ना, ये भी खराब राहु के लक्षण हैं कि अचानक से सिर में जूं पड़ना। तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार की कोई भी घटना घट रही है तो इसका मतलब आपके ऊपर भी राहु की महादशा चल रही है। आपको इसके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए इस दौरान जिससे कि हमें नुकसान झेलना पड़े। तो मित्रों, ये थी राहु से संबंधित जानकारियां। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय बजरंगबली हनुमान।